महाभारत का युद्ध केवल एक महायुद्ध नहीं था, बल्कि कई रहस्यों, कहानियों और प्रतिशोधों का एक हवन था। कुरुक्षेत्र के मैदान में खड़े हर योद्धा के पीछे एक कहानी थी, जिसने उसे इस रक्तपात का हिस्सा बनाया। शूरवीरों के इस भीड़ में कुछ नाम ऐसे हैं जो बुराई के साथ थे, पर समाज में उनका सम्मान आज भी जीवित है। नामों की इस सूची में शामिल है अंगराज कर्ण, एक सूतपुत्र जिसे आखिरी क्षणों में अपने परिवार का पता चला, जिसने जीवन भर अपमान सहा, जो सच्चा मित्र था, जो अच्छा भाई बन सकता था, जो कुशल योद्धा था और सुयोग्य बेटा बन पाता, पर नियति को कुछ और ही मंजूर था। वैसे तो हमने अपनी कई कहानियों में कर्ण के जीवन पर से पर्दा हटाया है, किंतु उसका निजी जीवन आज भी रहस्यों से घिरा हुआ है। यह रहस्य है कर्ण के विवाह का। इतिहास साक्षी है कि कर्ण द्रौपदी से विवाह करना चाहता था, पर सूतपुत्र होने का दाग उसका यह सपना पूरा नहीं करने दे गया। लेकिन ऐसा नहीं है कि कर्ण को उसका जीवन साथी न मिला। द्रौपदी से अलग होने के बाद कर्ण ने 2 विवाह किए। कर्ण के दूसरे विवाह की कहानी किसी फिल्म में पटकथा की तरह लगती है। इस कहानी में 2 नायिकाएं थीं, जिसमें से कर्ण ने एक से विवाह किया। दरअसल राजा चित्रवत की बेटी असावरी और उसकी दासी ध्युमत सेन की सूत कन्या पद्मावती, जिसे लोगों ने सुप्रिया नाम भी दिया है, एक दिन वन सैर के लिए निकली। तभी उन पर दुश्मन देश के सैनिकों ने हमला कर दिया। असावरी के प्राणों को संकट में देख पद्मावती सामने आ गई और उसे चोट लग गई। तभी वहां से अंगराज कर्ण गुजरे। 2 कन्याओं को संकट में फंसा जानकर उन्होंने मदद की और सैनिकों को अपने तीरों से मार गिराया। इस दौरान वे खुद भी घायल हो गए। पद्मावती ने देर न करते हुए राजकुमारी और कर्ण को रथ में बैठाया। राजकुमारी को उनके राजमहल में छोड़ने के बाद वह कर्ण को लेकर अपने घर आ गई, जहां वैद्य ने उनका उपचार किया। जब कर्ण ने आंखें खोली तो पद्मावती को अपने सामने पाया। दोनों की बीच उक्त घटना को लेकर बातचीत हो रही थी कि तभी राजमहल से सैनिक आया और उसने कर्ण से कहा कि राजा चित्रवत आपके बहुत आभारी हैं। वे चाहते हैं कि आप उनके महल में ठहरें। कर्ण जब महल पहुंचे तो राजकुमारी असावरी ने उनका स्वागत किया। कर्ण और असावरी के बीच अनायास ही एक रिश्ता बन गया। दोनों मन ही मन एक दूसरे को चाहने लगे। वहीं दूसरी ओर पद्मावती भी कर्ण को पसंद करने लगी थी। असावरी अपने मन की बात पद्मावती के सिवा किसी और से नहीं करती थी, इसलिए उसने पद्मावती को बताया कि वह कर्ण को पसंद करती है। यह सुनकर पद्मावती ने अपने जज्बातों को मन में ही छिपा लिया। वहीं जब कर्ण स्वस्थ हो गए तो उन्होंने महल से प्रस्थान करने की तैयारी की। तब राजा चित्रवत ने कहा कि मेरी बेटी की आपने रक्षा की है, इसके बदले आप मुझे जो चाहें मांग सकते हैं। कर्ण ने देर न करते हुए राजकुमारी असावरी का हाथ मांग लिया। यह सुनकर चित्रवत राजा क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा कि मुझे तुम्हारे शौर्य पर पूरा विश्वास है, पर समाज की जाति व्यवस्था भी कोई चीज होती है। मैं सूतपुत्र से अपनी बेटी का विवाह नहीं करूंगा। यह दूसरा मौका था जब कर्ण का सूतपुत्र होने का कारण विवाह प्रस्ताव ठुकरा दिया गया हो। कर्ण वहां से खाली हाथ चले गए, पर मन क्रोध से भर उठा। राजा ने देर न करते हुए असावरी के स्वयंवर का ऐलान कर दिया। इस स्वयंवर में अचानक कर्ण पहुंचे, जिसे देखकर राजा चित्रवत फिर क्रोधित हो गए। सभा में उपस्थित सभी राजकुमारों ने कहा, यदि सूतपुत्र इस स्वयंवर में शामिल होगा तो हम हिस्सा नहीं लेंगे। कर्ण ने उन्हें चुनौती दी और एक के बाद एक सभी राजकुमारों को परास्त कर दिया। असावरी और पद्मावती दोनों वहां उपस्थित थी। असावरी ने सभी के सामने कर्ण से विवाह की इच्छा जाहिर की, पर कर्ण ने उसे अस्वीकार कर दिया।
कर्ण ने कहा कि तुम मेरी शक्ति के प्रदर्शन से उत्साहित होकर ऐसा कर रही हो, मुझे तुम्हारी दया की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद वह पद्मावती के पास पहुंचे और कहा कि मुझे प्रेम की आवश्यकता है। पद्मावती ने कर्ण को देखा और उनका आशय समझ गई। कर्ण ने असावरी की वरमाला पद्मावती को सौंपी और दोनों ने वहीं विवाह कर लिया।